जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि वे आदिवासी मांसाहारी थे, अतः उन्होंने गुरुदेव को भी एक मांस का टुकड़ा दे दिया। गुरुदेव ने उसे स्वीकार कर यह कहकर वापस कर दिया कि आज मेरा उपवास है। गुरुदेव उस पहाड़ी पर ध्यान किया करते थे व रोज़ उन्हें अलग अलग अनुभूतियाँ हो रही थी। फिर एक दिन वे आदिवासी गुरुदेव को यात्रा के लिए बुलाने आए। उनके राजा चीमा के अनुरोध पर गुरुदेव ना चाहते हुए भी वहाँ पर गए। वहाँ का जो ओझा था वह उनके पूर्वजों की आत्माओं को आमंत्रित करता था, लेकिन गुरुदेव की वहाँ पर उपस्थिति होने के कारण वे आत्माएं उनके शरीर में नहीं आई, जिससे उनकी यात्रा नहीं हो पाई। फिर गुरुदेव ने उन्हें समझाकर उनके पूर्वजों के लिए सभी से प्रार्थना करवाई और कार्यक्रम समाप्त हो गया। एक दिन गुरुदेव नदी के दूसरी तरफ गए और वहाँ एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। तभी वहाँ का राजा भालू आया। वह गुरुदेव को नमस्कार किया और उन दोनों की चर्चा चल रही थी। अब आगे का पठन करते हैं। बाद में ऐसी ही थोड़ी बातचीत हुई। मैंने कहा, पता नहीं, मुझे इस ओर जाना चाहिए ऐसा लगता था, और आज मैं इस ओर आ ही गया। उन्होंने मुझे विनती की, आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। मैंने कहा, मैं आऊँगा, पर मुझे छोड़ने तुम्हें उस पार नाव से जाना होगा। वे उसके लिए तैयार हो गए। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा उनसे कब से झगड़ा हुआ है? वह राजा बोला, पता नहीं है, पर मेरे दादाजी कहते थे कि उनके दादाजी ने उनको बताया था कि उनसे अपना पहले झगड़ा हुआ था और बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। यानी यह पता लगा कि कब से उस गांव से दुश्मनी है, वह किसी को भी पता नहीं था। यह राज्य उस पार के राज्य से अधिक संपन्न व प्राकृतिक दृष्टि से भी अधिक संपन्न था, और यहाँ लोग कम थे। इसीलिए ये लोग उस पार से दूरी बनाकर ही रहते थे। पर मेरे बारे में इन लोगों ने भी दूसरे गांवों से जानकारी ली थी। मैंने उस राजा को बताया कि ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। उनमें ही एक मार्ग समर्पण ध्यान योग है, और इस मार्ग के ऊपर जो लोग चलते हैं उन्हें इस मार्ग पर चलने वाली शक्तियाँ सामूहिक शक्तियाँ प्रदान करती है, और इस मार्ग पर चलने वालों का जीवन सुख और शांति से व्यतीत होता है।
इस मार्ग के कुछ सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों पर यह पद्धति आधारित है। पहला सिद्धांत, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त विश्वव्यापी शक्ति है। दूसरा, सद्गुरु इस विश्वव्यापी शक्ति का माध्यम है। तीसरा, विश्व में एक ही धर्म है, मानव धर्म। और चौथा, अहिंसा ही सत्य धर्म है। और पांचवा, परमात्मा के प्रति अपना पूर्ण समर्पण ही मोक्ष है। इन्हीं सिद्धांतों पर यह पद्धति आधारित है और इस पद्धति पर जो ऋषि मुनि चले हैं उनकी शक्तियाँ आज भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और इस मार्ग पर चलने वालों की वे सहायता करती हैं। पर अभी तक इस मार्ग पर केवल ऋषि मुनि ही चले हैं और इस मार्ग पर चलकर ज्ञान प्राप्ति की है। पर अब गुरु तत्व की ही इच्छा है कि यह ज्ञान सामान्य मनुष्य तक पहुँचे। पिछले 800 सालों से यह ज्ञान इन हिमालय की गुफाओं तक ही सीमित था, पर इस मार्ग को सामान्य मनुष्य तक कैसे पहुँचाएं, इसी पर अभी कार्य हो रहा है। और मेरे गुरुदेव की आज्ञा से मैं इस मार्ग पर कार्यरत हूँ। मेरे जीवन में यह मार्ग सामान्य मनुष्य तक पहुँच पाएगा कि नहीं पता नहीं, पर अगर पहुँच गया तो फिर मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। यह ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, पर अभी तक इसे देने के लिए मुझे अधिकृत नहीं किया है। और जब तक अधिकृत न किया हो तब तक वह दिया नहीं जा सकता है। तो जब गुरुदेव उसके लिए आज्ञा देंगे वह ज्ञान मैं मनुष्य जाति को दूंगा। पर अभी मैं ही विद्यार्थी हूँ। उसे सब समझा ऐसा भाव दिखाया। उसे क्या समझा क्या नहीं वह पता नहीं, पर उसे मैं बड़ी तीव्रता के इंतज़ार के बाद मिला, इसलिए वह ज़्यादा ही भावुक लग रहा था। मुझे वापस छोड़ने राजा स्वयं 2 लोगों को लेकर आया और किनारे के पूर्व ही मैं नाव से उतर गया। वहाँ पर किनारे पर तो सब लोग हथियार लेकर जमा थे। वे किसी आशंका से वहाँ एकत्र हुए थे, पर उस राजा ने मुझे जिस विनम्रता से नमस्कार किया उसे देखकर इस पार वाले थोड़े शांत हो गए। फिर मैंने कहा, वह राजा था, मुझे इस पार छोड़ने आया था। इस पार के राजा ने कहा, स्वामी जी, वह नाव वाले लड़के ने बताया कि आप उस पार गए हैं, तब से वे लोग आपको पकड़े नहीं, इसीलिए हम लोग हमला करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उसे समझाया, अरे सूरज उगता है ना, वह इस गांव को भी प्रकाश देता है, उस गांव को भी प्रकाश देता है और दोनों गांवों में समान पूजा जाता है। वैसा ही कुछ है। उन लोगों ने भी मेरा वैसा ही सम्मान किया जैसा आप लोग करते हो। मेरे लिए सब समान ही है। सब एक ही परमात्मा की संतान है। बाद में मैं फिर मेरी पहाड़ी पर चला गया। समय बीतता जा रहा था। मेरा आना जाना उस पार भी बढ़ गया था। वे लोग भी इस पार पहाड़ी तक मुझे छोड़ने आते थे। इस पार के लोग उनका निरीक्षण करते थे। इस पार के लोगों ने उस पार के लोगों के बारे में कुछ विचित्र ही कल्पनाएं कर रखी थी। मानो उस पार वाले लोग राक्षस हैं,
लेकिन जैसे जैसे संपर्क में आते गए तो जाना कि उस पार के लोग भी अपने ही समान हैं। स्वामी जी को भी अपने समान ही आदर देते हैं। काफ़ी मतभेद दूर हो रहे थे और मैं भी एक दूसरे के बारे में अच्छा ही बताता था और धीरे धीरे उनके संबंध सुधर रहे थे। दोनों के बीच एक ही मजबूत समानता थी। वह थी कि दोनों मुझे एक सा सम्मान करते थे। पहले इस पार वालों को लगा कि ये उस पार वाले हमसे स्वामी जी छीन लेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे भी पहाड़ी के मंदिर तक मुझे छोड़ने आते हैं तो उन्हें अच्छा लगा। उस पार के लोगों ने मुझे कुछ बहुमूल्य उपहार देने चाहे तो मैंने कहा मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, और अगर उपहार देने की इच्छा है तो उस टूटे हुए मंदिर का नवनिर्माण कर दो और वहाँ एक बड़ा सा स्थान बनाओ जहाँ सब लोग साथ बैठकर ईश्वर भक्ति कर सकें। फिर क्या, उस पार के लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान भेजते थे, कभी लकड़ियाँ, कभी पत्ते, कभी बड़े बड़े पत्थर। ऐसा सामान जब इस पार वाले लोगों ने देखा तो उन्हें लगा वे उस पार वाले अपने इलाके में मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और यह बात आज तक हमें क्यों नहीं सूझी। तो वे भी इस कार्य में सहयोग देने लग गए। यानी इस मंदिर निर्माण के कार्य के कारण ही क्यों न हो, दोनों गांव के लोग एकत्र हो गए थे और धीरे धीरे मंदिर का निर्माण अच्छे भव्य स्वरूप में हो गया था। अब उस नवनिर्मित मंदिर के शुभारंभ का दिन निश्चित किया गया तो फिर प्रश्न आया कि उस मूर्ति की पूजा का सम्मान किस राजा को मिले। इस बात पर दोनों अड़ गए थे। मैंने रास्ता निकाला। शाम के समय दोनों राजाओं की बैठक ली और मैंने कहा, तुम्हारी आपस में क्या दुश्मनी थी वह किसी को भी मालूम नहीं है, और एक कोयले की लकीर है, उसे रोज़ घिस घिस कर काला करने में क्या रखा है। उससे अच्छा उसे मिटा ही दो। तुम दोनों आज अपनी आपस की दुश्मनी मिटा दो। दोनों उस बात पर मान गए और फिर मैंने उनसे एक विधि कराई और दोनों को अपने अपने हाथ में पानी लेने के लिए कहा और जल देवता की कसम खाकर हम अपनी दुश्मनी की भावना स्वामी जी को दान करते हैं, ऐसा 3 बार कहने के लिए कहा। और फिर वह पानी उन्होंने मेरे हाथ में डाल दिया और दोनों गले लग गए। दोनों का मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण था। दूसरे दिन सुबह से वातावरण मंगलमय था। सुबह से ही उन गांव वालों के मंगल वाद्य बज रहे थे और धीरे धीरे गांव के लोग और आसपास के गांवों के लोग भी इकट्ठा होने लग गए। और जब दूसरे गांव वालों ने देखा कि दोनों ही गांव आपस में मिल गए हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बाकी गांव वालों के संबंध इन दोनों गांवों के साथ थे ही और इनकी शत्रुता के कारण वे भी प्रसन्न नहीं थे, पर इन्हें समझाए कौन। और बाद में सब लोग तब खुश हो गए जब दोनों ही राजाओं ने मिलकर पहाड़ देवता की पूजा की
और दोनों को मैंने साथ साथ रहने का आशीर्वाद दिया। फिर उन लोगों का नृत्य का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल हो गए थे। बड़ों का कार्यक्रम अलग स्थान पर हो रहा था और बच्चों का अलग स्थान पर, लेकिन बाद में सब बड़े लोग भी बच्चों के ही नृत्य में शामिल हो गए थे। पूरा दिन कैसे बीता किसी को पता ही नहीं चला। गांव के सभी लोग कहने लगे, इतना बड़ा उत्सव हमारे गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी कभी नहीं हुआ। बहुत आनंद सबने अनुभव किया। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ अधिक आनंद इसलिए आया क्योंकि मेरे गुरु इस कार्यक्रम में स्वयं विद्यमान थे। बाद में सबका भोजन का कार्यक्रम था। उसमें भी सबने मिलकर भोजन बनाया और सबने मिलकर खाया। उस भोजन में मैंने घास के बने कुछ व्यंजन खाए। वे व्यंजन केवल वहीं खाने के लिए मिले थे। क्या खाया उसको महत्व नहीं था, किनके साथ खाया उसका महत्व था। हमने गुरुदेव के सानिध्य में सूक्ष्म उपस्थिति में भोजन किया, वही हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। रात के समय सभी लोग चले गए, पर कुछ लोग दूर के गांव के थे, वे ही रात के समय वहीं पर रुके थे। सुबह वे भी मिलकर चले गए। एक के बाद एक दिन बीत रहे थे और मैं साधना में अनुभव कर रहा था कि भीतर ही कुछ हलचल हो रही है, मानो कुछ हिल रहा है जो बाहर आना चाहता हो, पर क्या है वह पता नहीं चल रहा था। अब तो मूलाधार चक्र पर होने वाला स्पंदन प्रत्येक चक्र पर ठहरता था और अनुभव होता था। बाद में और ऊपर की ओर चलता था। एक दिन सुबह ध्यान करने के लिए बैठा तो ध्यान में औदुंबर का एक छोटा सा पौधा नजर आया, जिसे केवल 7 ही पत्ते थे और उसका तना भी एकदम पतला सा ही था। फिर उस तने में भी भीतर तक दिखने लग गया। वह तना भूमि से जल और ऊर्जा लेता था और उन 7 पत्तों तक पहुंचाने का कार्य करता था। वह यही सतत कर रहा था। वह तना लगातार यही कार्य कर रहा था, अपनी जड़ों के माध्यम से लेता और पत्तों को देता, और धीरे धीरे देखा वह तना भी बड़ा होने लग गया था और नए नए पत्ते भी फूटने लग गए। उस पौधे में अनेक शाखाएं भी फूटने लग गई और उस पौधे की जड़ें भी बड़ी होने लग गई और धीरे धीरे तना भी बड़ा और बड़ा होने लग गया। फिर देखा वह तना बढ़ता ही गया और उसका कार्य भी उतनी ही गति से जारी था। जड़ों से लेना और पत्तों व डालियों को देना, और बाद में देखा वह तना इतना बड़ा हो गया कि वह पौधा भी एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो गया था। और उस तने में मुझे कुछ हलचल नज़र आई और जब ध्यान से देखा तो कोई मुनि उस तने में बैठे हुए थे। वे कह रहे थे, यह जो प्रक्रिया देखी है यही मानव जीवन की उत्क्रांति का रहस्य है। अपने गुरु से आत्मज्ञान के माध्यम से चैतन्य ग्रहण करना और उसी चैतन्य को बांटना, यही आत्मा की उत्क्रांति है। इसके अलावा उसका कोई कार्य है ही नहीं।
समान रूप से लेना और समान रूप से बांटना। बस यही एक कार्य माध्यम के रूप में करो तो ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और यह तो पौधा था, तुम तो जन्म से ही वृक्ष हो। बहुत पत्ते हैं, बहुत डालियां हैं जिन तक पहुंचाने का कार्य तुमने चुना है। तुमने स्वयं ने तना बनना स्वीकार किया है, तो यही तने का कार्य है। तने को विकसित होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ग्रहण करना व ग्रहण कराना, बस यही एकमात्र कार्य है। इस रहस्य को समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। ना हम निर्माण करते हैं और ना हम पालन करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, पर सब कुछ हो जाता है। अपने आप को वृक्ष का तना समझ लो, तो फिर अपने आप को विकसित करने का विचार भी नहीं आएगा और न अपने आप को विकसित करने का प्रयास करोगे। यह प्रयास ही हमारा अस्तित्व छोटा कर देता है। प्रयास मत करो, केवल प्रवाह बनो। प्रयास तुम्हें परमात्मा से अलग करेगा, प्रवाह परमात्मा में लीन कर देगा। प्रवाह बनो, प्रवाह। समझे? मैंने उन मुनि को नमस्कार किया और देखा तो वे उस औटुंबर के वृक्ष में समा गए और फिर रह गया प्रकाश, केवल प्रकाश। मैं उस प्रकाश को ही देखता रहा। मेरा ध्यान जब खुला तब गांव के कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, पिछले 3 दिनों से आप ध्यान में थे। हम आपके ध्यान में से उठने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी स्थिति ऐसी थी मानो कोई स्वप्न देखा हो। बाद में फिर ध्यान में मैंने प्रयत्न भी किए तो भी वह स्थिति फिर नहीं प्राप्त हुई। उस दिन लगा कि मेरे अंदर के मैं को लगता है कि मैं वह उच्च स्थिति फिर से प्राप्त कर लूँगा, पर यह मेरा अहंकार है। वास्तव में गुरु कृपा जब होती है तो केवल गुरु की करुणा में ही होती है, और करुणा तो परमेश्वर की कृपा है। वह कोई अपनी इच्छा से थोड़े ही आमंत्रित कर सकता है, वह बुला थोड़े ही सकता है। केवल एक उपयुक्त स्थिति होने पर वह करुणा हो जाती है। उस दिन वह स्थिति रही होगी, इसीलिए वह करुणा हो गई थी। अब फिर अपने अहंकार से उस स्थिति को पाने का प्रयास कभी भी नहीं करूँगा। अब तो केवल वही करूँगा जो उस औटुंबर के वृक्ष के मुनि ने कहा था। उन्होंने कहा था, तना बन जा। पर बनूं कैसे? किसी ने मुझे तना बनाना चाहिए ना। फिर मैंने सोचा कि तना कोई बनाता थोड़े ही है। जो अपने को मिला है वह दूसरों को जीवन में बांटते जाने से ही तना बन जाते हैं। माध्यम कभी बनाए नहीं जा सकते हैं, माध्यम तो बन जाते हैं। जो बांटने का कार्य करेगा माध्यम बन जाएगा। यानी मिलना महत्वपूर्ण नहीं है और न ही मिलने पर अपना कोई अधिकार है। न ही मिलना अपनी इच्छा के अनुसार होता है और न ही मिलना प्रयत्न करने से होता है। यानी इस आध्यात्मिक जगत में प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रयत्न तो सदैव शरीर से ही होगा और शारीरिक प्रयत्न का तो
आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान नहीं। न शारीरिक प्रयत्न का स्थान है और न मानसिक प्रयत्न का, यानी शरीर से कोई प्रयत्न करो तो भी कुछ नहीं हो सकता और मन से इच्छा करो तब भी नहीं हो सकता है। जो कुछ हो सकता है वह केवल पवित्रता से ही हो सकता है, अपने चित्त की पवित्रता से। यानी इस आध्यात्मिक क्षेत्र का आधार ही यह चित्त की पवित्रता है। मुझे केवल अपने चित्त को पवित्र रखना चाहिए। चित्त खाली होगा, निखालस होगा तो ही परमात्मा की करुणा उसमें बरसेगी। मुझे केवल अपना चित्त ही शुद्ध रखना होगा। और दूसरा, मुझे जीवन में क्या मिला है, इधर ध्यान न देते हुए मैं दूसरों की क्या मदद कर सकता हूँ, इधर ध्यान देना चाहिए। जितनी देने की स्थिति होगी और दिया जाएगा उतना ही प्राप्त होगा। और देते समय भले ही सारा खाली हो जाऊं, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना ही होगा कि वह देगा ही। यही जीवन का मार्गदर्शन मैंने औटुंबर वृक्ष के मुनि से ध्यान में पाया था, जबकि यहाँ आसपास तो मीलों तक औटुंबर का कोई वृक्ष ही नहीं था। मैंने भी निर्णय लिया कि आज से ही दूसरों की जो मदद कर सकता हूँ वह करूँगा, और सहायता करना मेरा कार्य नहीं, सहायता तो परमात्मा ही करेगा। मैं एक माध्यम हूँ, एक पेड़ का तना हूँ जो जड़ों से शक्ति लेकर पत्तों और डालियों को देता रहता है। यानी भीतर की जो शक्तियाँ हैं वह उनका कितना उपयोग कर रहा है उस पर ही निर्भर होगा कि कितनी वे प्राप्त होंगी। देना मेरा क्षेत्र है, पाना मेरा क्षेत्र नहीं है। मुझे अब मेरे ही क्षेत्र में रहकर कार्य करना है। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।